अहमदाबाद के मैदान पर आखिरी इम्तिहान भारतीय टीम ने किया अच्छे नंबरों से पास और रचा क्रिकेट के मैदान पर इतिहास, क्योंकि जिस अच्छे नंबरों के साथ भारतीय टीम ने पास किया उसके बाद भारतीय टीम की सीधी एंट्री हो गई टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम ने सीरीज 3-1 से अपने नाम की और इसी सीरीज जीत के साथ 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। उन 5 बड़ी बातों से सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। ये 5 बड़ी बातें हैं कि भारतीय टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब अपनी जगह पक्की कर ली है। फाइनल मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा, सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम। इसके अलावा अगर हम बात कप्तान विराट कोहली की करें, पिछले 6 सालों में 60 मैचों में से 36 मैचों में जीत के साथ वो 6 सालों के सबसे सफलतम कप्तान बन चुके हैं। इसके अलावा बात करें अगर इस सीरीज के हीरोज की, तो सबसे बड़े हीरो के तौर पर आर अश्विन सामने आए, जिनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का खिताब ऋषभ पंत ने जीतने का काम किया। और इस सीरीज जीत ने एक जो बड़ी चीज लाकर सामने खड़ी कर दी है कि ये टीम हार कर जीतना जानती है और गिर कर उठना जानती है, क्योंकि सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरह का कमबैक किया वो बहुत कमाल था। और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये हिंदुस्तान की टीम भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबा करीम हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे, रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और ये रिपोर्ट है भारतीय टीम की शानदार जीत को लेकर। भारतीय टीम ने पहले चेन्नई में टेस्ट मैच जीता और उसके बाद लगातार 2 मैचेस अहमदाबाद में जीतकर न सिर्फ सीरीज अपने नाम की, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपको खेलती नजर आएगी। टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम कितनी डोमिनेटिंग रही है, इस बात का अंदाजा आप इस रिकॉर्ड से लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 टेस्ट मैच भारतीय टीम हारी है, 5 सीरीज पर उन्होंने कब्जा किया। और इसके अलावा अगर आप विराट कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 6 सालों में 36 टेस्ट मैचेस विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीते हैं। और ये सब कुछ सबा इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय टीम ने पिछले 6 सालों में किस तरह से डोमिनेंट क्रिकेट खेली है, और किस तरह के कमबैक्स किए हैं, हारने के बाद जीतना, गिरने के बाद उठना और डोमिनेशन दिखाना। उसके बाद ये दिखाता है कि दुनिया की नंबर 1 टीम है कोई तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। हाँ राजीव, ये 13वीं होम सीरीज विन है लगातार भारतीय टीम की। और इसके साथ साथ जिस प्रकार की मजबूती दिखा रही है टीम, जिस प्रकार से वो बॉस कर रही है अन्य टीमों के खिलाफ, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर हो, ये दर्शाता है कि भारत बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है इस समय। और ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है राजीव, क्योंकि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसीलिए अब कोई भी चिंता का विषय नहीं है अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी टीम में कई सारे मैच विनर्स हैं, कई सारे युवा जो हैं वो मैच विनर्स बनकर सामने आ रहे हैं। और उनको सभी को ये लगता है कि हेल्दी कंपटीशन है इस समय टीम में अंदर आने के लिए, कि अगर आप अच्छा करेंगे आपको मौका मिलेगा। तो वो सारे खिलाड़ी तैयार हैं परफॉर्म करने के लिए और मैच विनर बनने के लिए। और इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि हमारी टीम इतनी ज़्यादा मजबूत है और आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती इस टीम को ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अब तो हम कह सकते हैं कि वसूला लगान और बहुत शान से जीता हिंदुस्तान। बिल्कुल राजीव, बहुत खुशी की बात है जिस तरह आज जीत हुई है भारत की, और 3-1 से भारत ने ये सीरीज जीती है। और उससे भी खुशी की बात है कि भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक सपना होता है किसी भी देश का कि वो टेस्ट सीरीज के फाइनल में पहुंचे। और एक जो बहुत सबको उम्मीद है कि आईसीसी की एक ट्रॉफी विराट की कप्तानी में नहीं आई है अभी तक, तो मुझे लगता है कि शायद शुरुआत यहीं से होगी। बिल्कुल। और किसी भी मायने में टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप से कम नहीं है। और हम सबको इंतज़ार है कि जब लॉर्ड्स में भारतीय टीम उतरेगी और तिरंगा एक बार फिर आसमान की तरफ फहराता नजर आएगा। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद क्या कुछ बयान दिए, क्या कुछ स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को लेकर, अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो सुन लेते हैं। विराट कोहली कई टर्निंग पॉइंट्स पे बात कर रहे थे और उनमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनको जो लगा कि रोहित शर्मा ने जो 161 रनों की पारी चेन्नई में खेली, वहां से ये सीरीज का रुख पूरी तरह से मुड़ गया भारत के पक्ष में।
क्या सबा आप भी इस बात से सहमत हैं जो कुछ बातें विराट ने कही अपने खिलाड़ियों के बारे में, अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, और खास तौर से रोहित शर्मा और आर अश्विन की जैसे उन्होंने तारीफ की? सही कहा है विराट कोहली ने, और मुझे भी यही लगता है कि रोहित शर्मा का वो डिफाइनिंग पारी रही। और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट मैच में, पहला टेस्ट मैच एडिलेड में हारने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जो शतक लगाया था, तो ये दो जो शतक हैं वो डिफाइनिंग मोमेंट रहे हैं इस साल के टेस्ट सीजन में भारत के लिए। और दोनों ही पारियों की वजह से ही वो टर्न अराउंड देखने को मिला है। ये होम श्रृंखला थी, यहाँ पर पहला टेस्ट मैच हम लोग बुरी तरह से हार गए थे। बहुत जरूरी था कि आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो आपके मैच विनिंग प्लेयर हैं, वो एक शानदार पारी खेले। और रोहित शर्मा ने एक अद्भुत पारी खेली, 161 रन करीब बनाए, और किस गति से जो बनाए उन्होंने, तेज गति से जो बनाए, उसी वजह से भारत के पास काफी समय था 20 विकेट लेने का। उसके साथ साथ जो कितने सारे और वैल्यूबल कंट्रीब्यूशंस रहे हैं जिसके बारे में विराट कोहली ने कहा, तो मुझे लगता है कि कई सारे मैच विनर इस समय टीम में नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से भारत ने ये श्रृंखला भी बहुत ही डोमिनेट करके जीती है। आपको क्या लग रहा है रितेंद्र, 3-1 का जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, इससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं या कुछ और आप सोच रहे थे, खासतौर से अहमदाबाद में जो 2 टेस्ट मैचेस हुए उससे पहले? रजीव, सबसे पहले तो मुबारकबाद भारतीय टीम को। ये टीम ने जो क्रिकेट खेली है रूथलेस है, फियरलेस है। बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ विकेट का, पिच का, लेकिन आखिरी टेस्ट ने सब कुछ बयान कर दिया है कि अगर आप क्रिकेट का नहीं सोचेंगे, अपने बल्ले और बॉल का नहीं सोचेंगे, तो आपका वो हाल होगा जो इंग्लैंड का हुआ है। और भारत की सराहना करनी होगी। रोहित शर्मा का नॉक जिस तरह अभी बोला विराट कोहली ने, जी हां वो टर्निंग पॉइंट था, बट ये टीम एक यूनिट की तरह खेली है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से आई थी, हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी क्रीप इन कर जाती, बट ऐसा नहीं हुआ है। इसका ध्यान रवि शास्त्री ने, मैनेजमेंट ने रखा है, और भारत ने दिखा दिया है कि इनमें इतना दम है। राजीव, इस समय कोई भी टीम आ जाए, किसी भी ग्राउंड में दुनिया के आ जाए, भारत उनको रौंदने की क्षमता रखता है। और ये बदला है, ये कहानी बदली है भारतीय क्रिकेट की। आई थिंक ऑसम, फैबुलस, फिंगर्स क्रॉस, नजर ना लगे। बिल्कुल नजर न लगे इस भारतीय टीम को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, अपने मेन खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम ने वहां पर टेस्ट सीरीज जीती, और इंग्लैंड में 0-1 से पिछड़ने के बाद 3-1 का स्कोर करना वाकई इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय टीम के पास कितने बड़े बड़े मैच विनर्स हैं और अकेले दम पर मैच जिताने का मादा भी रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए कौन कौन से खिलाड़ी थे जो सिकंदर साबित हुए। एक नए एरा की शुरुआत के तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरह से भारतीय टीम ने पिछली 2 सीरीज में क्रिकेट खेली, और सबा हमने क्लाइव लॉयड का भी एरा देखा, हमने स्टीव वॉक का एरा देखा, हमने रिकी पॉन्टिंग का एरा देखा। क्या हम अब कह सकते हैं ये विराट कोहली का एरा है जहां पर डोमिनेंट क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम? हाँ, और आप एरा तभी डिफाइन करते हैं जिस प्रकार से आप जीतते हैं घर पे भी और घर से बाहर भी। और सही परिभाषा है ये कि विराट कोहली का एरा शुरू हो गया है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप किस प्रकार से जीत दर्ज करते हैं। तो जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की, जिस तरह से यहाँ पर धावा बोला है इंग्लैंड टीम के ऊपर, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई सारे अचीवमेंट्स विराट कोहली और उनके टीम के नाम आएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे युवा प्लेयर हैं। एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। MS धोनी नहीं है इस टीम में, अब ऋषभ पंत ने अपनी जगह बना ली है। कई सारे युवा स्पीडस्टर सामने आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है, अक्षर पटेल आ गए हैं, आर अश्विन ने अपने अनुभव से गेंदबाजी की है, रोहित शर्मा एक अकॉम्प्लिश्ड ओपनर के रूप में खेल रहे हैं। तो कई सारे परिवर्तन हुए हैं टीम कॉम्बिनेशन में, और ये सब कुछ सही रहा है विराट कोहली और उनके टीम के लिए। तो मैं मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, और मैं आशा करता हूं कि जून में जब वो फाइनल टेस्ट मैच होगा न्यूजीलैंड के विरुद्ध, तो हम लोग जो न्यूजीलैंड में गए थे और वहां से हमें हार का मुंह देखना पड़ा था, उसका जवाब हम सही तरीके से देंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में। चलिए, और जीत के बाद आमतौर पर सबा बहुत कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन आज बदले की बात कर रहे हैं, और हम सब भी ये चाहते हैं कि भारतीय टीम बदला ले। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हराया था, 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस हमारे थे वहाँ। लेकिन राजकुमार जी, इस सीरीज ने एक बात को तो साबित कर दिया है कि जब जब परेशानी में टीम इंडिया आती है, कोई ना कोई खिलाड़ी उठ के खड़ा होता है और मैच निकाल के ले जाता है। वो चाहे रोहित शर्मा की पारी हम देख लें, चाहे वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग की बात कर लें, या ऋषभ पंत ने जिस तरह की पारी खेली, या अश्विन ने जिस तरह की गेंदबाजी की पूरी सीरीज में,
कैसे आप देखते हैं ये जो इंडिविजुअल खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने आप में एक बड़े मैच विनर के तौर पे सामने आ रहे हैं? राजीव, ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अब भारतीय टीम किसी एक पर्टिकुलर एक या दो इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास 6-7 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं और उन्होंने जिता कर दिखाया है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं उनसे, उन्होंने करके दिखाया है कि हम मैच जिता सकते हैं या मैच बचा सकते हैं। आप अनसंग हीरो की तरह वॉशिंगटन सुंदर को देखिए, जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली हैं वो बहुत ही लाजवाब है। या जो इम्पैक्ट ऋषभ पंत ने डाला है, रोहित शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं कहूंगा भारतीय क्रिकेट के लिए कि अब भारत के पास ऐसे 6-7 मैच विनर्स हैं जो अपने दम पर भारत को मैच जिता सकते हैं। तो चलिए, आपने हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के तमाम व्यूज़ सुन रहे हैं और चैलेंजेस भी जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सामने, वो भी आपने सुना। ये अब आपको सुनाते हैं कि जो रूट ने किस तरह से हार मानी और रवि शास्त्री ने क्या कुछ रिएक्शन दिया सीरीज जीतने के बाद। तो चलिए सीधे रितेंद्र का रिएक्शन ले लेते हैं। रितेंद्र, आपने सुना, जो रूट ने तो मानो घुटने ही टेक दिए। उनका ये कहना है कि हम मैच ही नहीं कर पाए जिस तरह की क्रिकेट हिंदुस्तान ने खेली पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। जी हाँ, जो रूट ने बिल्कुल सही माना है कि वो मैच ही नहीं कर पाए अब भारत के टैलेंट को, भारत की प्रतिबद्धता को। लेकिन यहाँ पे राजीव तारीफ करनी होगी रवि शास्त्री की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहां पे हमारे प्लेयर चोटिल हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या 11 खिलानी है, वहां मोहम्मद सिराज खेलते हैं, सुंदर खेलते हैं और अब वो कहीं ना कहीं सर्टेनिटीज बन गए हैं 11 में। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है इस समय बहुत स्ट्रांग है। तो जिस तरह की तैयारी बीसीसीआई करवाती है, यहाँ पे तारीफ करनी होगी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अब लड़के आ रहे हैं। अगर एक लड़का चोटिल होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बुमराह नहीं खेले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो यहां पे अब भारतीय टीम जी हां पूरी तरह तैयार है। और साबा ने बात की जो वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की, साबा भाई वहां भी हम न्यूजीलैंड को 2 या 2.5 दिन में रौन देंगे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब लाल गेंद और पिंक बॉल के बाद अब सफ़ेद गेंद की बारी है और भारतीय टीम वहां पर भी इंग्लैंड पर भारी पड़ती नजर आए, इस बात की हम सब आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।